ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉजिक गेट्स पढ़ लिए थे, और लॉजिक गेट्स से पहले हम लोगों ने सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा था है ना। तो बताओ सेमी कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर दोनों के बीच का होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, है ना। तो इसे हम कंडक्टर बना सकते हैं। कंडक्टर बनाने के लिए यानी ये प्रॉपर्ली वर्क करे, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिंग करते हैं। एक्सिंग को ही क्या कहते हैं, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। डोपिंग कितने टाइप की होती है? तो कौन कौन सा? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट डोपिंग से बना सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होता है? पी टाइप। और पेंटावेलेंट से बना एन टाइप। इन दोनों को मिला देंगे तो हमें कौन सा टाइप मिल जाएगा? पीएन टाइप। पीएन टाइप का एक एग्जांपल डायोड। ठीक है, फिर हम इन्हीं ट्रांजिस्टर, ये जो सेमीकंडक्टर बने, इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने बनाया था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या था? इसमें एक होता है बेस, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर। इमीटर, कलेक्टर और बेस। अगर एरो ऊपर की साइड जा रहा है, एरो ऊपर की साइड जा रहा है, तो कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, नेगेटिव हो गया है सब। जब काम अच्छे से करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तू अपनी पढ़ाई अच्छे से करेगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। बार बार कंफ्यूज मत हो, मैं कल से ही बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, और अगर ऐसा आ जाए नीचे की साइड तो ये पीएनपी हो जाएगा, यानी कि ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, पीएनपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने गेट्स के बारे में देखे थे। गेट्स, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मेनली तीन टाइप के गेट्स थे। कौन कौन से? एंड और नॉट। एंड का सिंबल क्या था? डी। दो इनपुट एक आउटपुट, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और का सिंबल क्या था? दो इनपुट ए बी, एक आउटपुट ए प्लस बी। नॉट का सिंबल क्या था? एक ट्रायंगल, जीरो, ए, वाई इज इक्वल टू ए बार। फिर हम लोगों ने इन्हीं एंड और नॉट को मिला करके नॉट प्लस एंड मिला दिया तो बन गया नैंड। और नॉट प्लस और मिला दिया तो बन गया नॉर। इन दोनों गेट्स को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स। तो बुलियन इक्वेशन, ट्रुथ टेबल वगैरह सारा मैंने बना करके बता दिया था। ठीक है। ओके, ऐसे ही किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का 5 मिनट में रिवीजन करके खत्म कर देना। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि जो बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भाई कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी मतलब दो, और वो दो नंबर कौन से हैं? 0 और 1। और हमारी जो जिंदगी में हम नंबर से इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, देखो पहले हम नंबर लिखते हैं। हमारे जो प्राइमरी नंबर्स हैं कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं नंबरों के कॉम्बिनेशन से असंख्य संख्याएं बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर दिखाई नहीं देगा कहीं पर, है कि नहीं? 9 आ गया ना, 9। ठीक है, अब देखो पहले 0 और 1, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? कंप्यूटर्स में, है ना, कंप्यूटर्स में। क्योंकि ये दो हैं
तो इसलिए इसको हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। लेकिन अगर 0 से लेकर के 9 तक को अगर हम देखें तो कितने नंबर हो जाएंगे? 10, 10। और ये 10 हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल। अगर इसमें से हम 0 से लेकर के 7 तक नंबर को काउंट करें, कहाँ तक? 0 से 7 तक, तो कितना नंबर होगा? 8। तो इसे हम कहेंगे ऑक्टा डेसिमल। ठीक है, ऑक्टा डेसिमल। ठीक है, ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल। ठीक है, और वही अगर 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक को काउंट करूं तो कितने नंबर होंगे? 6। तो हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, डेसिमल। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो यूजफुल है वो कौन है? एक बाइनरी और एक डेसिमल, बाइनरी और डेसिमल। क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनका जो बेस है, बेस यानी आधार है, वो 2 है। इनका बेस क्या है? 2 है, इनका बेस 2 है। और जो डेसिमल है, डेसिमल में कुल 10 नंबर है, इसलिए कहते हैं कि इनका जो बेस होता है वो 10 होता है। 10 यानी इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर बनाओ, जैसे मैं लिखूं 123, तो 123 इस डेसिमल के ही कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें 3 क्या है? ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है। 2 क्या है? ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस पर है। और ये क्या है? ये 100th प्लेस पर है। यानी कि इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये कैसे रहेगा? ये 3 प्लस 20 प्लस 100। अब इन तीनों को जब जोड़ दो तो तुम्हें मिल जाएगा 123, 123, 123। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो है नियम है किसका? डेसिमल का, डेसिमल का। उसी तरीके से अगर हम ऑक्टा की बात करेंगे तो ऑक्टा में कुल 8 नंबर होते हैं, इसलिए इसका बेस माना जाता है 8। इसका बेस कितना माना जाएगा? 8। और हेक्सा में कुल 6 रहेंगे, तो इसका बेस माना जाएगा 6। इसका बेस क्या माना जाएगा? 6। समझ में आया? अच्छा बोल रहा हूँ। इसका बेस हेक्सा का 60 होता है, हेक्सा का 16 होता है इसका बेस। हाँ, एक्चुअली में हेक्साडेसिमल में कुल 16 नंबर रहते हैं। मैं ये थोड़ा सा गलत बता दिया। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर रहते हैं। बताता हूँ कौन कौन से। ये 0 से लेकर के 9 तक तो होते ही होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक तो होते ही हैं। इसमें हेक्साडेसिमल में ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। तो ए को हम कहते हैं 10, बी को कहते हैं 11, सी को कहते हैं 12, डी को कहते हैं 13, ई को कहते हैं 14 और एफ को कहते हैं 15। 15। तो यहाँ 15 से लेकर के अगर 0 से लेकर के काउंट करोगे तो टोटल 16 नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये चीज याद रखना, थोड़ा सा वो गलत हो गया मेरा कि हेक्साडेसिमल में सिर्फ ये 0 से 5, 0 से 5 नहीं, 0 से 9 होते ही हैं, उसके साथ साथ ए से लेकर के एफ तक अल्फाबेट भी इंक्लूड होते हैं। तो इनकी जब कोडिंग वगैरह करी जाती है ना, तो कभी कभी कैसा होता है कि वो लिखा जाता है A1122B। तो इसमें ए बी का भी अपना वैल्यू होता है कि भाई ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11। ठीक है तो ये हेक्साडेसिमल है। हाँ, वो हेक्साडेसिमल में डिजिट के साथ साथ क्या इंक्लूड रहता है? अल्फाबेट। डिजिट के साथ साथ अल्फाबेट भी इंक्लूड होते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना रहेगा? 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल का बेस रहेगा 16, 16। और जो ऑक्टाडेसिमल होगा, ऑक्टाडेसिमल का बेस क्या होगा? 8। ऑक्टा का 8, ऑक्टा का 8। ठीक है, ऑक्टा का 8। बाइनरी का 2, बाइनरी का 2 और डेसिमल का 10, डेसिमल का 10। पूछेगा कि हमारी डेली लाइफ में हम कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल। और कंप्यूटर में
बाइनरी, ठीक है, कंप्यूटर में बाइनरी। अच्छा, मैं कहूंगा कि अगर ये लिखा हुआ है 12, तो 12 क्या है? 12 डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है या बाइनरी को? 12 जो है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रहेगा 2 प्लस 10, इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही लिखूं ये 01, ठीक है, 01, तो ये क्या है? ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बाइनरी को। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसे हम देख करके ही कैसे पहचानेंगे, और उसको यदि बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, जैसे मुझे कोई कोड लिख करके भेजना है संदेश कि जो किसी का बैंक अकाउंट है वो तो रहेगा तुम्हारा डेसिमल में, ठीक है। अब तुम नहीं चाहते हो कि वो बैंक अकाउंट कोई जान पाए, तो तुम एक काम करो, उस बैंक अकाउंट को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, है ना। बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो तुम्हें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको डिकोड करते करते आदमी की उम्र बीत जाएगी, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जैसे कोई अगर हमें एग्जाम में दिया रहे कि 4 ऑप्शन और पूछे कि इसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है, तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके नीचे ऐसे जो बेस है ना वो 10 लिखा रहेगा। अगर डेसिमल रहेगा तो 10 लिखा रहेगा, ठीक है। अगर ऑक्टा रहेगा तो 8 लिखा रहेगा, ठीक है। और हेक्सा रहेगा तो 16 लिखा रहेगा, 16 लिखा रहेगा, ठीक है। और बाइनरी रहेगा तो 2 लिखा रहेगा, बाइनरी रहेगा तो 2 लिखा रहेगा। पहले ये चीज देख के हम पहचान लेंगे। अब ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलो मैं सीधा ले लेता हूँ, जैसे 12 बेस 10, 12 है, इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो देखो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये बेस 10 है और मुझे इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो जब बेस 2 में कन्वर्ट करना है, जब बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो हम इस 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे वाला डिवीजन, ठीक है। 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि हमें इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 6 बार, ठीक है, 6 बार। तो अब इधर ना अपना तुम रिमाइंडर लिखते जाओ, रिमाइंडर। जैसे तुमने 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0, 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 3, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2, 1 जा 2, बचा कितना? 1, 1। हम किसी भी डिजिट को 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए, जब तक अंत में 1 ना आ जाए। और जब 1 आ जाए छोड़ दो, 1 आ जाए तो क्या कर दो? छोड़ दो। और फिर इस जो डेसिमल था अभी 12, इसको जब बाइनरी में लिखना होगा तो हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जहां पर हमारा 1 आएगा वहां से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा आएगा 1, पहला ये 1, फिर ये दूसरा 1, 1, फिर ये 0, ये 0, 0, 0, और इसका बेस क्या हो जाएगा? 2, इसका बेस 2। यानी हमारा जो 12 बेस 10 था, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 0 0, 1 1 0 0, और बेस क्या हो जाएगा इसका? 2। बेस क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और देखते हैं। चलो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25 बेस 10 को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो बताओ पहला स्टेप क्या है, मैं क्या करूं? 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, और इधर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर? बताओ, 2 से जब डिवाइड करूंगा कितना आया? 2 1 जा 2,
टू जा 4, बचा कितना है 12 दूनी 24, 1। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 छक 12, बचा कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करो 2 तिया 6, बचा कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2, बचा कितना 1। अब क्या और 1 को भी डिवाइड करूं? नहीं, अब यहीं पर रुक जाना है और हमें इस रिमाइंडर से शुरू करना है, यहाँ से जो बच गया है यहाँ से शुरू करना है और ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 और बेस 2, ठीक है। यानी 25 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 1 1 0 0 1 बेस 2, 1 1 0 0 1 बेस 2। समझ में आ गया? चलो अब मैं एक दे रहा हूं क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट करके बताओ। तुम्हें कन्वर्ट करना है 35 को, 35 बेस 10 को कन्वर्ट करो बाइनरी के लिए। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वही सेम क्या करेंगे हम, पहले 35 को 2 से भाग देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे उसका रिमाइंडर। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 17, बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 1 जा 2 0, ठीक है। अब यहाँ नीचे से लिखेंगे ऐसे ऊपर की साइड, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 3 0 और फिर 1 1 बेस। समझ में आ गया? तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है ना। अब उससे भी इजी होता है इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, अगर इसी को हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें क्या हमारी वैल्यू सही आती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब पहले इसका थोड़ा बेसिक रूल समझ लो। जैसे हमने कहा था जब डेसिमल होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 12 बेस 10 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में लाने के लिए हमने बात करी थी कि अगर जैसे 123 है तो 123 का मतलब क्या है, ये 3 है प्लस ये 20 है प्लस ये 100 है ना, प्लस ये 100 है, यानी ये टेंस के मल्टीपल है। भाई इसमें 10 का मल्टीप्लाई है, फिर इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 100 प्लेस पर है। तो इसी तरीके से इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा बाइनरी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे क्या है यहाँ 12 का बाइनरी क्या था 1 1 0 0 है, तो हम लिखेंगे 1 1 0 0। तो देखो जहां जहां पर 1 है, ठीक है, जहां जहां पर 1 है उसके नीचे क्या लिख देना है 2, उसके नीचे लिख दो 2, उसके नीचे लिख दो 2, बीच में प्लस का साइन, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 है ना, 0 1 0 2 0, तो इस 2 के ऊपर 2 पावर कर दो। और इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं, इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं, तो भाई 1 2 3 है ना, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हम पावर कर देंगे 3, यहाँ पे पावर क्या कर देंगे 3। बाकी जहां 0 है वहां कुछ नहीं लिखना है, चाहिए तो 0 को ऐसे उतार लो। तो बताओ 2 का पावर 2 कितना होगा 4, और 2 का पावर 3 8, और 8 4 दोनों को मिलाएंगे तो 12। यानी कि ये जो हमारा बाइनरी था वो किस में कन्वर्ट हो गया अब डेसिमल में, ठीक है। ये तो मैंने ट्रिक बताया, बट इसको किताबों में ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। अगर कहीं जैसे रिटन में, ताकि यूपीएससी में तो नहीं पूछता, लेकिन 11 12 में जो कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हैं तो उनके लिए पूछता है कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका रहता है कि जितने भी यहाँ डिजिट दिए गए हैं ना, जैसे कि ये 0 है
तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और क्योंकि 0 के आगे क्या एक भी डिजिट है? नहीं, तो एक भी डिजिट नहीं है तो इसके ऊपर एक 0 लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इस 0 के आगे कितने डिजिट? 1, तो इसके ऊपर 1 पावर, फिर प्लस करेंगे इसके इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस 1 के आगे कितने डिजिट? 2, तो इसके ऊपर 2 पावर चढ़ा देंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसके ऊपर कितने डिजिट? 3, तो यहाँ 3 कर देंगे और बस सबको जोड़ देंगे। जो मैंने पहले ट्रिक बताया वही है, बस सिर्फ ये सिस्टमैटिक है कि किताब के मेथड से क्या है, तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 0 और 0। तो ये भी क्या देता है? ये भी तुम्हारा देता है 12 बेस 10। ठीक है, 12 बेस 10। ठीक है, 12 बेस 10। इतना क्लियर है? तुमको जिस मेथड से करना है, अगर तुमको ये लगता है कि पहला वाला जो मैंने बताया कि जहां जहां 1 है उसके नीचे लिखो 2, और 1 के आगे जितने भी डिजिट है उतना पावर चढ़ा दो 2 के ऊपर, दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आया वही तुम्हारा डेसिमल हो जाएगा। या तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। ठीक है, चलो हम इसको करके देखते हैं 35 वाले को। इसका क्या है? 1 0 0 1 1, है ना? देखो 1 0 0 1 1। तो हमने क्या कहा, क्या करना है बताओ? जहां जहां 1 है उसके नीचे 2 लिखना है, 2 2 2। ठीक है, अब 1 के आगे हर डिजिट के, जैसे कि इसके नीचे 2 है तो इसके आगे कितना कोई डिजिट है? नहीं, तो इसके ऊपर क्या रहेगा? 0 प्लस। अब इसके आगे कितना डिजिट है? 1, तो यहाँ इसके ऊपर 1, उसके बाद इसको ऐड जोड़ दो, जोड़ना ही है सबको। अब इस एक के आगे कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ चढ़ा दो 5। अब जोड़ दो, देखो 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 का पावर 5 32, है ना? तो ये लिख देंगे 32, प्लस 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 0 1, टोटल जोड़ कितना आया? 35 बेस 10। क्या हमने इसी 35 को कन्वर्ट किया था? क्या था? यानी हमने बाइनरी टू डेसिमल भी किया तो हमें मिला कितना? 35 ही। हमें मिला कितना? 35 ही। अच्छा, मैं एक और बाइनरी दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करो, देखो कितना आता है। 1 0 1 0 1 1, बेस 2 को कन्वर्ट करो इसमें डेसिमल में, बेस 10 में, बताओ कितना आएगा? ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? जहां जहां 1 है उसके नीचे क्या लिखेंगे? तो जोड़ना है, हाँ? तो तो अब बताओ, इस 1 के आगे कितना 0 है? मतलब कोई डिजिट है? नहीं, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 0। इस 1 के आगे कितना डिजिट? पावर 1। इस 1 के आगे कितना डिजिट? 3, तो पावर 3। इस 1 के आगे कितना डिजिट? 5, है ना? है ना? तो अब बताओ, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 0 1, जोड़ दो 32 8 40, 40 3 43। क्या 43 आया है? वेरी गुड। तो बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी, ये कन्वर्ट करना आ गया। यहाँ पर हमारा फिजिक्स पूरी तरीके से खत्म है। ठीक है, फिजिक्स खत्म है। तो इससे टाटा बाय बाय, मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।